गाइस, गुड मॉर्निंग, जय माता। आप सब लोग, उम्मीद है आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। और मैं हूँ अपने मायके काली मठ में, आप देख सकते हो। और यहाँ पे पंडित जी आ रखे हैं मेरी छाया पूजन के लिए, क्योंकि मेरे पे छाया लगी थी नदी की, तो उसके पूजन के लिए आ रखे हैं। सुबह का टाइम है, धूप अभी अभी खिली है, देखो कितना प्यारा मौसम हो रखा है। और ये है तुलसी माता जी। और यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ अपनी छाया पूजन के लिए। गांव में अभी बहुत ज़्यादा ऐसे होता है कि छाया छल वल वगैरह लग जाता है, तो उसके पूजन के लिए हमें ये सब करना पड़ता है पंडित जी बुला के। तो बस अभी यही पूजा हो रही थी यहाँ पे, तो पंडित जी मंत्र वंत्र सब पढ़ रहे थे। और ये है मेरे हस्बैंड जो आ रखे हैं मेरे मायके, क्योंकि आज रात में सप्तमी है, काली माता बाहर आने वाली है, तो वो भी आ रखे हैं। अभी शाम का टाइम है, आरव सो गया है और हम दोनों जा रहे हैं ऐसे ही घूमने, क्योंकि इन्होंने इस साइड का इलाका कभी देखा नहीं है, तो हमने सोचा क्यों ना एक राउंड घूम के आया जाए। तो बस हम रेडी होके जा रहे हैं। ये है मेरे भाई की स्कूटी, तो हम लोग अभी इसी पे जा रहे हैं। और ये है काली मठ का मेन मार्केट। और ये देखो नवरात्रि की इतनी रौनक आई हुई है कि दुकानें सब ऐसे सज चुकी हैं। और ये है काली माता का मंदिर। यहाँ पे जो ये बड़ी बिल्डिंग, इसके पीछे माता रानी का मंदिर है। मैं अभी मंदिर में नहीं जा रही हूँ, तो आप लोगों को मंदिर के दर्शन कराऊंगी। और ये है कविल्ठा गांव। हम पहुंच गए थे कविल्ठा गांव में। यहाँ से होते हुए हम कोटमा, जाल, रुच महादेव तक गए थे। उसके बाद हम वापस आ गए थे, क्योंकि शाम हो गई थी, हमको मंदिर पे भी जाना था। अभी खाना वाना खा के हम हो गए हैं मंदिर के लिए तैयार। सब लोग निकल गए, बस हम ही रह गए। और ये है माला जो घर पे बनाई है, और ये चुन्नी ये माता को अर्पण करेंगे। और ये है जो तिल और फूल मिक्स करे हुए हैं, तो ये जब डोली आएगी तो हम उनको अर्पण करेंगे। तो ये हाथ में लेके डोली पे डाल देंगे हम लोग। मैं, मम्मी और आरव हम लोग अभी जा रहे हैं और सब आगे निकल गए हैं। डोली 9 बजे निकलेगी बाहर, 9 बजे का मुहूर्त है, तो हम लोग आराम से ही गए हैं। और यहाँ पे हमने माता जी के लिए चुन्नी वगैरह ली। और ये देखिए दुकानें कितनी प्यारी सजी हुई हैं, क्योंकि लोग अभी बहुत सारे आएंगे माता जी के लिए चुन्नी माला वगैरह लाएंगे अभी यहाँ से। रात का टाइम है, तो अभी मैं आपको प्रॉपर नहीं दिखा पा रही हूँ कि हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं, लेकिन हमने अभी पुल क्रॉस करके अभी हम मंदिर के मेन गेट पे प्रवेश करने वाले हैं। तो जैसे भी होगा मैं आप लोगों को दिखाती रहूँगी। आप लोग प्लीज़ वीडियो में बने रहिए। और जिसको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं वो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये आ गया है माता रानी का मेन गेट। इसके अंदर मंदिर है, और इसके अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ जमा हो रखी थी माता जी को देखने के लिए। और ये है काली माता का मेन मंदिर। ये है लक्ष्मी मंदिर। और यहाँ पे भीड़ कम थी, क्योंकि मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो हम लोग यहाँ पे आ गए थे। और जो मेन मंदिर है उसमें लाइट्स वगैरह सब ऑफ कर रखी थी उन्होंने, क्योंकि इस टाइम पे कुंडी का जल निकालते हैं, और वो जल निकालते टाइम पूरा अंधेरा होता है, किसी को भी देखना नहीं होता है कि कौन निकाल रहा है, कैसे निकाल रहा है, क्योंकि कुंडी के अंदर काली माता होती है कहते हैं। और उस टाइम ये प्रेयर करते हैं लोग कि जो भी किसी का बुरा चाह रहे हैं, जो किसी के लिए बुरा सोच
जो लोग बुरे कर्म करते हैं, दूसरों के लिए बुरा भला सोचते हैं, तो माँ भगवती उनका विनाश करे, जैसे कि माँ भगवती ने राक्षसों का विनाश किया था, या फिर उन्हें सद्बुद्धि दे। और जो लोग सत्कर्म करते हैं, जो सत्य की राह पे चलते हैं, उनको माँ भगवती हमेशा आशीर्वाद दें, उनके साथ हमेशा बनी रहे। तो वो लोग यहाँ वहाँ पे वो प्रेयर करते हैं। और कहते हैं कि कुंडी के नीचे काली माता खुद विराजमान रहती है, तो वहाँ पे जो लोग कुंडी का जल निकालते हैं, तो उनके हाथों पे काली माता के बाल लगते हैं, तो काली माता की आवाज़ आती है, ये मान्यता है। हालांकि हम लोगों ने कभी सुनी नहीं है, क्योंकि देखिए आप, बिल्कुल अंधेरा कर रखा है मंदिर के अंदर, चारों ओर से पर्दे डाल रखे हैं, कोई नहीं देखता है कि अंदर क्या हो रहा है। और जो वो जल होता है वो प्रसाद के तौर पे सब लोग अपने अपने घर ले जाते हैं। और ये है लक्ष्मी मंदिर का मेन गेट, जिससे यहाँ अंदर जो धुनी होती है, जो हमेशा प्रज्वलित रहती है, वो धुनी इसके अंदर है। और यहीं से लोग उसकी विभूत वगैरह अपने लिए आशीर्वाद के तौर पे ले जाते हैं। और इसी के अंदर है माँ भगवती की डोली, जो अभी सजा रहे हैं लोग, उसकी पूजा अर्चना होती है। उसके बाद पहले यहाँ पे जो राक्षस होते हैं उनको भगाते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कैसे भगाते हैं। तो उसके बाद माता भगवती की डोली बाहर आएगी। मान्यता है कि जो दैत्य होते हैं वो माँ भगवती की डोली को बाहर आने नहीं देते हैं, तो इसके लिए मसाले जलाकर पहले वो दैत्य भगाए जाते हैं मंदिर के चारों ओर से। और उसके बाद वो मसाले पंडित जी के द्वारा, पंडित जी के हाथों उस दैत्य के पत्थर पर फेंकी जाती है, जो कि नदी के किनारे पे स्थित है। और जो मसाले उस पर लगती हैं, तो कहते हैं उस पर खून की धार निकल आती है, क्योंकि वो दैत्य का पत्थर है। तो फिर उसके बाद माँ भगवती अपनी डोली के रूप में बाहर आती है और सबको आशीर्वाद देती है। और इस समय पे जो भी ढोल वादक होते हैं उनको औजी कहा जाता है, तो वो सब यहाँ पे आते हैं और अपनी मधुर धुन से काली माता को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। विधि के अनुसार मसाले जला ली गई हैं और कुछ लोग मसालों को हाथ में लेकर इस परिसर के छोटे बड़े सभी मंदिरों की परिक्रमा करते हैं। आगे से पंडित जी चलते हैं और पीछे से और लोग हाथ में मसाल लिए हुए भागते हैं। और अन्य लोग ढोल, सीटी और हल्ला करके ये जताते हैं कि हम दैत्यों को हाँक रहे हैं। अभी ये आगे से पंडित जी आएंगे और उनके पीछे पीछे और लोग आते हैं। मेन मंदिर की परिक्रमा करने के बाद पीछे के रास्ते ये लोग चले जाएंगे नदी के किनारे पे, और वहाँ से पंडित जी के हाथों द्वारा वो मसालें दैत्य के पत्थर पर फेंकी जाएंगी। अभी मसाल का कार्यक्रम हो गया है, तो माँ भगवती बाहर आ रही हैं सबको आशीर्वाद देने के लिए अपने डोली स्वरूप में।
और इस समय पे जिन्होंने भी माता के लिए चुन्नी, माला, श्रृंगार का सामान लाया हुआ रहता है, तो वो लोग अर्पण करते हैं। और मैंने भी इसी टाइम पे किया था, भीड़ बहुत ज़्यादा थी तो मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई। सबको आशीर्वाद देने के बाद और सबकी भेंट स्वीकार करने के बाद माता रानी बैठ जाती हैं मेन मंदिर के अंदर। और उसके बाद करीब 1 डेढ़ घंटे की वहाँ पूजा चलती है। 7 बार सेम पूजा 15-20 मिनट तक रिपीट करी जाती है, तो उसमें 1 डेढ़ घंटे का टाइम लग जाता है। और इसके बाद पूरे गांव वालों ने जो अर्घ्य दिए हुए रहते हैं उनकी पूजा अर्चना होती है, उन पे दीप प्रज्वलित होता है और माता रानी का आशीर्वाद उनमें समेटा जाता है अलग अलग परिवारों के लिए। और उसके बाद माता रानी फिर से बाहर आती हैं, सबको आशीर्वाद एक बार फिर से देती हैं और बैठ जाती हैं अपने दूसरे कक्ष में, जहाँ माता रानी को रखा हुआ जाता है रात भर के लिए। और उसके बाद वो प्रज्वलित दीप से भरे सभी अर्घ उसी रूम में ले जाए और सबसे अंतिम में प्रज्वलित दीपों से भरे हुए अर्घ सभी अपने अपने घरों में ले जाते हैं माता रानी के आशीर्वाद के स्वरूप में। और उस अर्घ में होता है एक बड़ी कटोरी में चावल, और उस चावल में 2 नींबू या फिर 2 माल्टे या फिर 2 अमरूद जो जुड़े हुए रहते हैं वो रखे रहते हैं, और उसमें एक द्वीप रहता है और फूल रहते हैं। और आज का कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होता है और मैं भी करती हूँ अपने व्लॉग का एंड। आपसे मिलूँगी कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।